अभिदाय का अधिकार क्रम बंधन के अधिकार द्वारा नियंत्रित है। व्याख्या कीजिए। परिभाषा। एक, अभिदाय जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक आरण या दायित्व के लिए सह उत्तरदायी होते हैं और उनमें से एक पूरा भुगतान करता है तो उसे शेष सह उत्तरदायियों से अभिदाय का अधिकार होता है, अर्थात वह उनसे उचित हिस्सा वसूल सकता है। 2. क्रम बंधन। कानून का एक सिद्धांत है कि जब कोई ऋणदाता एक से अधिक संपत्तियों पर दावा कर सकता है और उन संपत्तियों में से कोई एक संपत्ति किसी अन्य ऋणदाता के लिए एकमात्र संसाधन हो, तो प्रथम ऋणदाता को अन्य संपत्तियों से वसूली करनी चाहिए, जिससे दूसरे ऋणदाता को भी भुगतान मिल सके। मुख्य बिंदु। क्या किसी एक सह उत्तरदायी को अभिदाय के अधिकार में स्वतंत्रता है कि वह जिससे चाहे पैसा वसूल ले? नहीं, उसका अधिकार सीमित है। उसे क्रम बंधन के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। विस्तार। 1. अभिदाय और उसका उद्देश्य। मान लीजिए ए, बी और सी तीनों ने एक्स को 90,000 रुपये देने की जमानत दी। यदि ए पूरा 90,000 चुका देता है तो उसे बी और सी से 30,000 का अभिदाय मिल सकता है। यह सिद्धांत न्याय और समानता पर आधारित है, परंतु यह अधिकार पूर्ण नहीं है। यह मार्शलिंग द्वारा नियंत्रित होता है। मान लीजिए सी गरीब है और उसकी कोई संपत्ति नहीं है। बी के पास अधिक संपत्ति है। अब ए केवल बी से ही 60,000 वसूलना चाहे, ऐसा नहीं कर सकता। ए को मार्शलिंग सिद्धांत का पालन करना होगा, जिससे किसी एक सह उत्तरदायी पर अत्यधिक भार न पड़े। न्यायिक व्याख्या। केस क्रेयथॉर्न वर्सेस स्विनबर्न 1807 14 वेस 160। इसमें तथ्य ये थे कि दो सह उत्तरदायियों में से एक ने पूरा कर्ज चुका दिया और फिर दूसरे से संपूर्ण राशि की भरपाई की मांग की। निर्णय में कोर्ट ने कहा कि अभिदाय का अधिकार मार्शलिंग के सिद्धांत से नियंत्रित है। कोई एक सह उत्तरदायी पर अन्यायपूर्ण भार नहीं डाला जा सकता। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां। स्नेल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के अनुसार, द राइट टू कंट्रीब्यूशन इज नॉट एन आर्बिट्रेरी राइट, इट इज सब्जेक्ट टू इक्विटेबल प्रिंसिपल्स सच एज मार्शलिंग। मैटलैंड ने भी कहा है, इक्विटी डज नॉट अलाउ अ पार्टी टू एस्केप फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, बट इट ऑल्सो डज नॉट अलाउ हिम टू बर्डन अदर्स डिसप्रोपोर्शनेटली। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ए, बी और सी तीनों ने 1,50,000 रुपए की जमानत दी। ए ने पूरा चुका दिया। अब अगर सी दिवालिया है तो ए केवल बी से 75,000 रुपए की वसूली नहीं कर सकता, बल्कि उसे देखना होगा कि कितना हिस्सा उचित रूप से बी पर डाला जाए ताकि अन्याय न हो। निष्कर्ष। अभिदाय का अधिकार एक न्याय संगत अधिकार है, लेकिन यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इसे क्रम बंधन के सिद्धांत से नियंत्रित किया जाता है ताकि सभी सह उत्तरदायियों के बीच दायित्व समान रूप से विभाजित हो। इस तरह न्याय और समानता बनाए रखी जाती है। प्रश्न 1। ए, बी और सी ने डी के आरण के लिए 3 लाख रुपए की सह गारंटी दी। डी डिफॉल्ट करता है और ए पूरा भुगतान कर देता है। अब ए, बी से 1 लाख रुपए और सी से 2 लाख रुपए मांगता है, क्योंकि सी के पास ज्यादा संपत्ति है। क्या ए ऐसा कर सकता है? उत्तर, नहीं। ए किसी एक पर अधिक भार नहीं डाल सकता। सिद्धांत। अभिदाय का अधिकार समानता पर आधारित है। मार्शलिंग सिद्धांत के अनुसार ए को सभी सह गारंटियों से बराबर हिस्सा लेना होगा, भले ही संपत्ति असमान हो। केस लॉ। क्रेयथॉर्न वर्सेस स्विनबर्न 1807। सह जमानतियों से वसूली में मार्शलिंग सिद्धांत का पालन करना अनिवार्य है। प्रश्न 2। ए और बी सह जमानती हैं। बी दिवालिया हो जाता है। ए ने पूरा आरण चुका दिया और अब बी की संपत्ति न होने पर सी से अधिक वसूली करना चाहता है। क्या यह वैध है? उत्तर, नहीं। ए एक सह जमानती की असमर्थता के कारण दूसरे पर अधिक भार नहीं डाल सकता। मार्शलिंग सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। ए केवल उसी हद तक सी से वसूली कर सकता है जितना उचित हिस्सा हो। न्याय का उद्देश्य, कोई एक पक्ष अत्यधिक बोझ न उठाए। प्रश्न 3। ए और बी दोनों सह गारंटी करते हैं। ए ने आरण का 60% हिस्सा चुकाया। अब वह बी से उस 60% का आधा हिस्सा वसूलना चाहता है। क्या यह वैध है? उत्तर, हाँ। ए 60% का आधा हिस्सा बी से मांग सकता है।
कंट्रीब्यूशन सिद्धांत के अनुसार जितना उसने साझा किया है उसी अनुपात में वसूली करेगा। मार्शलिंग का महत्व यह है कि बी की संपत्ति या क्षमता देखे बिना केवल हिस्सा आधारित अधिकार मान्य होगा। प्रश्न 4, ए, बी और सी सह गारंटी हैं। केवल बी के पास पर्याप्त संपत्ति है। ए पूरा भुगतान करता है और बी से 2 लाख रुपए मांगता है। क्या ए ऐसा कर सकता है? उत्तर, नहीं। केवल बी की संपत्ति अधिक होने से वह अकेला जिम्मेदार नहीं बनता। मार्शलिंग के अनुसार ए को बी और सी दोनों से बराबर योगदान लेना होगा। केस लॉ एलिस वर्सेस इमानुएल 1862। एक संपन्न गारंटर से संपूर्ण अभिदाय अनुचित है। प्रश्न 5, ए और बी सह गारंटी हैं। ए को पता नहीं कि बी के पास केवल एक संपत्ति है जो पहले से गिरवी है। बाद में ए पूरा भुगतान करता है। क्या ए मार्शलिंग सिद्धांत का लाभ ले सकता है? उत्तर, नहीं, क्योंकि मार्शलिंग का प्रयोग संपत्ति वितरण में किया जाता है, न कि सह गारंटियों की संपत्ति के बारे में अज्ञानता दूर करने के लिए। ए केवल समुचित हिस्से की मांग कर सकता है। प्रश्न 6, कर्जदाता केवल ए से भुगतान की मांग करता है और ए पूरा चुका देता है। क्या ए को बी और सी से बराबर हिस्सा मिलना चाहिए? उत्तर, हाँ। भले ही कर्जदाता ने केवल ए से मांगा, फिर भी ए को अभिदाय का अधिकार है। मार्शलिंग सिद्धांत बी और सी को उनके हिस्से की जिम्मेदारी से बचा नहीं सकता। प्रश्न 7, ए, बी और सी ने जॉइंट एंड सेवरल गारंटी दी। सी दिवालिया हो गया। ए ने सब चुका दिया और बी से पूरा हिस्सा मांगता है। क्या बी मार्शलिंग का सहारा ले सकता है? उत्तर, हाँ। बी कह सकता है कि केवल वह ही अब उपलब्ध नहीं रह गया है, अतः उसका दायित्व समुचित हिस्सा ही होगा। मार्शलिंग और इक्विटी सिद्धांत बी को अत्यधिक दायित्व से बचाते हैं। प्रश्न 8, ए गारंटी देता है 1 लाख रुपए की और बी 2 लाख रुपए की। आरण 3 लाख रुपए है। ए ने 3 लाख चुका दिया और बी से 2 लाख की भरपाई चाहता है। क्या ए ऐसा कर सकता है? उत्तर, हाँ, क्योंकि गारंटी की राशि भी असमान थी। कंट्रीब्यूशन गारंटी के अनुपात में होगी ना कि बराबर। केस लॉ डियरिंग वर्सेस अर्ल ऑफ विंचेल्सी 1787। दायित्व का अनुपात महत्वपूर्ण है। प्रश्न 9, कर्जदाता के पास संपत्ति पर गिरवी का अधिकार है और सह गारंटी भी है ए और बी की। ऋणदाता गिरवी से राशि वसूल नहीं करता और ए से लेता है। क्या ए मार्शलिंग की मांग कर सकता है? उत्तर, हाँ। ए यह दावा कर सकता है कि पहले गिरवी संपत्ति से वसूली की जाती। मार्शलिंग का सिद्धांत आरणदाता पर भी लागू होता है ताकि गारंटर पर अनावश्यक भार न पड़े। प्रश्न 10, ए ने सह गारंटी दी लेकिन बी ने अलग से कर्जदाता को अन्य गारंटी दी। ए पूरा आरण चुका देता है और बी से बराबर हिस्सा मांगता है। क्या बी मार्शलिंग का सहारा लेकर खुद को बचा सकता है? उत्तर, नहीं। बी का अतिरिक्त गारंटी देना ए के अधिकार को नहीं रोकता। ए को उसका हिस्सा लेना वैधानिक अधिकार है। इक्विटी कहती है कि अतिरिक्त संपत्ति होना या न होना कंट्रीब्यूशन को प्रभावित नहीं करता। धन्यवाद।